जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 50 टॉप क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैं 100% कभी दावा नहीं करता मेरे भाई कि आपका ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए, मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ 80% चांस है कि यही पूछे जाएंगे। और आप क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं, यही क्वेश्चन ही आ सकता है, यही लायक ही है, उसी लायक क्वेश्चन ही है। मैं ये टाइम वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, रिसर्च करना पड़ा, क्वेश्चन ढूंढना पड़ा, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ इसके लिए कि थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया। तो भाई, तो किसी भाई ने कमेंट किया था, नीतीश भाई, और कई कईयों को कमेंट आ रहा था कि आपसे कांटेक्ट करना है, आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। देखिए, नंबर तो मैं सीधा सीधा दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप फेसबुक अगर चलाते हैं तो कुमार आशीष, ठीक ना, कुमार आशीष, ये ऐसा चाहिए, आशीष, कुमार आशीष, आशीष मेरा नाम है, कुमार आशीष सर्च कीजिएगा ना, तो आपको मेरा थोबड़ा दिख जाएगा, जिसको आज तक किसी ने पसंद नहीं किया है, ठीक ना। उसी थोबड़ा क्लिक कीजिए और उस पर मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई दूंगा, आपका जो भी सवाल होगा, कुछ भी आपने जो पूछ रहे हैं उसका मैं अच्छा से कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई दूं। और मेरे भाई, ये 50 क्वेश्चन कराने के बाद भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कुमार आशीष जो है ना फेसबुक पे, उस पे जाकर के आप मैसेज किया। अभी मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है कि मैं टेलीग्राम चैनल खोलूँ, टेलीग्राम में एक चला, उतना वो नहीं है। 160 सब्सक्राइबर है मुश्किल से भी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हाई कोर्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे ना, तो पहले हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। हाई कोर्ट से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। कोर्ट में इंसान को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब कोर्ट फाइल क्या होता है, कोर्ट केस क्या होता है, ये अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत समस्या की बात है। इसमें नॉर्मल सब नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, केस में, कोर्ट में आप काम करते हैं तो आपको सबसे पहले एफआईआर का फुल फॉर्म पता रहना चाहिए कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर पूछ दिया तो भाई, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप, ये आपको राइटिंग मेरा नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी वीडियो देखिए, मैं आपको सब चीज का आंसर बताता हूँ, उसके बाद पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ में भी प्रॉपर आंसर रहेगा। एफआईआर का फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर सबसे पहले घटना होती है तो थाना में जाकर के लिखवाते हैं। एफआईआर नंबर आपको देता है, वो होता है ना, सबसे पहले आप कहाँ लिखवाते हैं, थाना में। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसी को कहते हैं। समझ गए? एफआईआर का फुल फॉर्म क्लियर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब पूछेगा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? पटना हाई कोर्ट की स्थापना डेट के साथ याद रखना है, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। अब पूछेगा, वर्तमान में इसके चीफ जस्टिस कौन है? तब आपको बताना है, न्यायमूर्ति पवन कुमार। न्यायमूर्ति, देखिए, कोई भी चीफ जस्टिस है उसके आगे, नाम के आगे न्यायमूर्ति लगाया जाता है, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति है, इसलिए। तो अभी वर्तमान में कौन है? पवन कुमार। आप गूगल कर लीजिए, मैंने गूगल से ही ये पूछा है, उसके बाद ये आंसर आपके सामने लाया हूँ। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था, आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में रहना चाहिए। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आप क्या समझते हैं? आप बताइएगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या समझते हैं? अदालत का पालन ना करना। अब जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ क्या कोर्ट, जैसे आपको इस तारीख को बुलाया, अगर आप इस तारीख को नहीं आए, तब आपके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लगेगा। समझ गए? अदालत का आपने पालन नहीं किया, अदालत का आपने अपमान किया है, कोर्ट का आपने अपमान किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ केस आप पे लगेगा, उसे कहते हैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, ठंडी लगा हुआ है, ठंडी लग रहा है, लेकिन फिर भी टी शर्ट पे वीडियो बना रहे हैं, काहे कि साफ है, बाकी सब गंदा टी शर्ट है। देखिए, हैप्पी डिपिट से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछेगा, ये भी देखिए टॉपिक क्वेश्चन है। हैप्पी डिपिट से आप क्या समझते हैं? देखिए, हैप्पी डिपिट क्या होता है, ये भी एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल, टॉप ऑन मोस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में हैप्पी डिपिट एक बार में जो आपको बता दूंगा क्लियर हो जाएगा, एक एक बार में तो आपको याद भी हो गया, 3 फरवरी। इसी तरह हैप्पी डिपिट से आप क्या समझते हैं? देखिए, हैप्पी डिपिट, आप जैसे आपने कभी किया होगा, आपका कोई नाम वाम गलती हो गया होगा, तो आपको बोलता है जाकर के हैप्पी डिपिट बनाओ। इसका मतलब वो सच्चाई की गारंटी खुद पे लेना, कि भाई हैप्पी डिपिट में दे रहा हूँ, ये सच बात है, इसकी गारंटी मेरी है। जिस तरह से राहुल गांधी से हैप्पी डिपिट मांगा गया कि तुम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हो तो तुम हैप्पी डिपिट दो, कि तुम इसकी गारंटी हो, अगर ये कल को गलत साबित हुआ तो इसके दोस्त कौन होगा? आप होंगे। इसीलिए कहते हैं, अगर ये हैप्पी डिपिट इसलिए मांगा जाता है, हल्के हल्के में मत लेना हैप्पी डिपिट को। अगर आप हैप्पी डिपिट दे रहे हो ना, तो इसकी सच्चाई की गारंटी आप हो, कल को अगर गलत चीज हुआ तो आप फंसोगे। समझे? ये होता है हैप्पी डिपिट। हैप्पी डिपिट सच्चाई की खुद की गारंटी, सच्चाई खुद की गारंटी। केस नंबर कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई? सबसे पूछेगा, केस नंबर आप जानते हैं? एफआईआर नंबर जानते हैं? यस, एफआईआर नंबर होता है। देखिए, एफआईआर भी नंबर भी वहाँ पे क्या होता है, जब आप एफआईआर करवाएंगे तो आपको एफआईआर नंबर दिया जाता है। उसके बाद उस एफआईआर नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन केस कर सकते हैं। समझ गए? ऑनलाइन भी केस होता है, जैसे आपका मोबाइल वगैरह चोरी हुआ तो आप थाना में भी केस कीजिए, ऑनलाइन भी केस कीजिए। केस नंबर देखिए, सबसे पूछेगा तो केस नंबर कितने अंकों का होता है? तो आपको क्या बताना है? 16 अंक का होता है। 16 अंक का होता है। कितने टाइप के होते हैं? एक केस होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल केस। अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस लग गया तो भाई लफड़ा हो सकता है, और सिविल केस लगा तो आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। सिविल केस होता है जैसे कि संपत्ति का केस, किसी का आपने जमीन हड़प लिया, वो वाला केस। और क्रिमिनल केस होता है मारपीट, मर्डर, ये सब जो होते हैं क्रिमिनल केस होते हैं। समझ गए? केस कितने टाइप के होते हैं? इसमें बहुत से टाइप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिविल केस, क्रिमिनल केस। केस के नंबर कितने अंक के होते हैं? 16 अंक के होते हैं। ठीक, क्लियर? पेटिटेशन से आप क्या समझते हैं?
कोर्ट में लिखित रिपोर्ट देते हैं, उससे ही प्रेडिक्टेशन करते हैं। समझ गए? हेयरिंग का मतलब क्या होता है? अब हेयरिंग का मतलब क्या होता है? कोर्ट में आपसे पूछे हेयरिंग का मतलब, हेयरिंग का मतलब होता है किसी केस की सुनवाई हुई, यानी हेयरिंग हुई। समझ गए? केस की सुनवाई, इस केस की अभी तक हेयरिंग नहीं हुई, इस केस की अभी तक हेयरिंग हो गई है, ये होती सुनवाई। ऑर्डर शीट क्या होता है? ऑर्डर शीट 10वां नंबर में आप है। ऑर्डर 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 शीट होता है किसी जज के द्वारा किसी क्रिमिनल या किसी केस के ऊपर सुनवाई करा दी हो, किसी जज ने उस पर सुनवाई कर दिया हो, उसे सजा दे दी हो, उसे जो भी है, तो वो जो लिखित सजा देते हैं, ऑर्डर शीट जिसे बोलते हैं, लिखित सजा जब जज देते हैं तो उसमें लिखा जाता है इसके ऊपर ये केस है, ये धाराएं हैं, इतने साल की जेल है, इतने साल की सजा है। तो कोई भी जो भी होता है अफसर के पास जाता है, जेल में जाता है, तो उसका ऑर्डर शीट जो देख करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऑर्डर शीट में अगर फांसी की सजा दी जाएगी ना, तो देखेगा पुलिस, उसके बाद उसको फांसी की सजा दी जाएगी, जेलर देखेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। जिस हिसाब से मतलब कि ऑर्डर शीट में लिखा है उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, उसे ही कहते हैं ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधी बताना है, जज के द्वारा केस सुनवाई में जो लिखित रिपोर्ट दी जाती है, लिखित सुनवाई की जाती है, उसे हम ऑर्डर शीट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स अरेंज क्या होता है? अब केस डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज क्या होता है, ये भी सेम देखिए। फाइल नंबर डेट के अनुसार, फाइल नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कितने तारीख को 1 नंबर फाइल हुआ, इतने तारीख को, दूसरा नंबर कितने तारीख को, डेट के अनुसार फाइल के क्रम में सजाना ही, सजा करके इसे ही बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। डॉक्यूमेंट्स अरेंज मतलब आप क्या समझे? देखिए आप सीधा सीधा समझिए, डॉक्यूमेंट्स अरेंज मतलब क्या होता है? केस के दस्तावेज को जब हम फाइल नंबर, केस नंबर, डेट के अनुसार अरेंज करते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। बस क्लियर? 11 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला भाई, ये सब जो चीजें हैं ना, बेसिक चीजें, कोर्ट केस के बारे में बेसिक चीजें। अगर आप कभी कोर्ट केस, कभी केस भगवान ना करे आप कभी केस के वगैरह में फंसे, तो आप ये सब चीजें आपको पता होंगी, तो आपके आपके लिए ही मददगार हो। ये सब चीजें जो है ना, बेसिक नॉलेज हर व्यक्ति, हर भारत के नागरिक के पास होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई लोग, ठंडी लगने लगा था इसीलिए मैं ये पहन लिया है। अब जो बोलिए गंदा है संदा है, क्या करे, गाँव का आदमी है, गंदा ये सही है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए मैंने 50 क्वेश्चन बोले थे, बट मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। मैं ये सब क्वेश्चन को भी मैं लिखता तो फिर यार उतना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा वो सब क्वेश्चन हटाओ, ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल सबको पता ही होता है। जो क्वेश्चन मेन है उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा है बोर्ड पे। तो देखिए रजिस्टर का काम क्या होता है, पूछेगा आप रजिस्टर से क्या समझते हैं? रजिस्टर, रजिस्टर एक होता है, बैठा होता है, एक होता है वहाँ पे किसी का ड्यूटी होता है, उसे बोलते हैं रजिस्टर। का काम क्या होता है? कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेट ड्यूटी संभालना, कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेट की ड्यूटी संभालना। समझ गए? सीधा सीधी आंसर इसका यही देना है। बेंच क्या होता है? बेंच किसे कहते हैं? जज का ग्रुप, यानी किसी केस का सुनवाई करते हैं, कोई बड़ा मामला हो तो वो जो सभी जज मिल के डिस्कस करते हैं, आपको तारीख दे दिया जाएगा कितने तारीख आएंगे, उसके बाद सब जज मिल करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है उसे ही बेच कहते हैं, उसके बाद सुनवाई होती है, उसे ही बेच कहते हैं। ठीक ना? बेच, जज का ग्रुप को बेच कहते हैं। ई कोर्ट क्या होता है? ई कोर्ट अभी नया वर्जन का है, समझ गए? ई कोर्ट यानी डिजिटल कोर्ट सिस्टम, डिजिटल कोर्ट सिस्टम। आजकल तो डिजिटल हो गया है, अपना एफआईआर नंबर चाहे 16 अंक का वो डालिए, केस नंबर, आपका पता चल जाएगा कि आप कौन है, क्या नाम है, आपका क्या ऊपर, आपके ऊपर कौन सा धारा लगा हुआ है, सब पता चल जाता है। आप कितने साल की सजा काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, कब आपका रिहाई होगा, सब पता चल जाएगा। बिहार का राज्यपाल कौन है, ये भी पूछने वाली बात है। अब आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना, ये नहीं कि मैं ही बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप खुद से सर्च करेंगे ना तभी आपको याद रहेगा। ठीक है? भारत के कुल कितने हाईकोर्ट होते हैं? भारत में कुल कितने हाईकोर्ट, ये भी पूछ दे आप। अच्छा आपको पता है हाईकोर्ट का एग्जाम देने आए हैं, हाईकोर्ट का इंटरव्यू देने आए हैं, तो भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? ठीक, 25 हाईकोर्ट हैं। अब आपसे पूछ दिया भारत में, भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा है, ये भी पूछ दिया तो फंस जाएंगे। अब ये भी पूछो, हम बात लिख देंगे तो फिर बात अलग है। आपको खुद पे सर्च करना है गूगल पे जाके, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है। संविधान कब लागू हुआ? अरे भाई साहब देखिए क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ये भी एक क्वेश्चन, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आजकल तो ज्यादा चल रहा है लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं कि लोकतंत्र जो है खतरे में है। लोकतंत्र का इंग्लिश क्या होता है? डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का सीधा सीधा आप समझिए लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र को एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। ठीक ना? तो जो आप इधर इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे चलता है राजतंत्र, अब भारत में चलता है लोकतंत्र। लोक माने होता है लोगों के द्वारा चुना गया राजा, समझे? सीधा सीधी बात है, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी राजा। राजतंत्र यानी उसका दादा परदादा ही बेटा है तो बेटा ही राजा बनेगा। ठीक ना? एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। समझ गए आप? क्लियर? भारत में लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वहां इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। सदन का इंग्लिश क्या होता है पूछे आपसे तो क्या बताना है? पार्लियामेंट। अब कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अब पूछे राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, लोकसभा में कितने सीट होते हैं, ये सब आपसे पूछेगा। लोकसभा में कितने सीट होते हैं? 245। राज्यसभा में सीट नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा राज्यसभा की अवधि क्या होती है। राज्यसभा की अवधि क्या होती है? 6 ईयर। अब लोकसभा की अवधि क्या होती है? 5 ईयर। अब पूछेगा लोक जिसे
जो है प्रधानमंत्री किस सभा में आते हैं? तब क्या बताइएगा? अब उधर राष्ट्रपति किस सभा में आते हैं? तो राष्ट्रपति सभा में नहीं आते, इतना लोकसभा राज्यसभा सब दोनों में नहीं आते। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा में आते हैं ना तो राज्यसभा में आते हैं, याद रखना है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? आपको सबको पता है, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तिरंगा तिरंगा जो आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, उसका डिजाइन किसने दिया? अरे भाई साहब, हिला डाला ना, क्यों? पिंगली वेंकैया, याद रखें, पिंगली वेंकैया। संविधान के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। अब आप पूछिएगा बी आर अम्बेडकर ही क्यों? वहां पे तो भाई साहब बहुत बड़ी टीम थी, पूरी टीम थी। टीम का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भाई मैं बता दूं, वो जो इतनी बड़ी टीम थी ना, बाबा साहब इतना कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सब सिर्फ नाम के थे, सिर्फ गिना रहे थे कि हम भी हैं, लेकिन रियल जो काम इन्होंने किया, रियल हीरो वाला काम, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। स्टडी का काम किसी ने किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, समझे? अब बी एन राव ने सिर्फ आदेश के अनुसार लिखा, बाबा साहब ने आदेश किया ये लिखो, होता है ना, रफ करके दे दिया, और सफ कर रहे थे बी एन राव, समझ गए? बी एन राव ने सिर्फ लिखा है, ना कि पूरा संविधान के रचयिता है, इसीलिए उन्हें जननी कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान की जननी कहते हैं। जितना वो पढ़े लिखे थे ना, पूरी संविधान सभा में कोई नहीं था। अगर वो नहीं रहते, संविधान सभा लिखना मुश्किल हो जाता। लोग और पटांग क्या क्या कुछ भी कानून बना करके लिख देते। अब अभी से पूछ दिएगा प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए ना? संविधान के रचयिता बाबा साहब को क्यों कहते? भाई साहब वो बहुत शिक्षित आदमी थे, वो ही तो मेन पॉइंट थे, समझ गए? वो नहीं रहते ना तो नहीं होता। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो क्या बताए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो है रचयिता पूछे कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के? बिहार के। आप इधर के हैं, इधर मुकामा साइड, इधर सिमरिया। प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? ये भी क्वेश्चन है भाई, प्रदूषण कितने प्रकार के, एक बार स्टडी कर लेना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, पानी प्रदूषण, जो भी है। ध्वनि प्रदूषण आज के समय में बहुत ज्यादा हो रहा है, शादी ब्याह में लगातार डीजे बजाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण का भी संकेत है। अब जैसे अभी चल रहा है ठंडी, सब आपसे पूछेगा, आपको बेसिक नॉलेज है ना थोड़ा सा, कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। आप पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर कि विटामिन डी अगर शरीर में ना हो तब कौन सा बीमारी हो सकती है, क्यों जरूरी है? तब आपको क्या जवाब देना? अगर विटामिन की कमी हुई ना तो राइकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हुई ना तो सर्विक नामक बीमारी होती है। ये दोनों याद रखना, विटामिन डी और विटामिन सी सर्विक नामक बीमारी होती है, विटामिन डी से राइकेट्स नामक बीमारी होती है। अभी ठंडी का समय पूछेगा जरूर, मुझे लगा इसलिए मैंने क्वेश्चन ठोक दिया। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, कुमार आशीष फेसबुक आईडी पे जा करके अपना जो है मैसेज कीजिए, हेलो भैया, हम दे देंगे। रक्त लाल क्यों होता है? देखिए, ये भी देखो, बेसिक नॉलेज रखना चाहिए आपको। हीमोग्लोबिन के कारण। जलवायु परिवर्तन क्या है, ये स्टडी कर लेना भाई। मैंने क्वेश्चन ढूंढ के बताया, लेकिन मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा तो इसका खुद से आपको आंसर देना है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, एक बार मिल जाएगा। अब मैंने एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाला जरूर याद रखिएगा। किसी काम को इतना दिन में करता है, आपसे वहां पे पूछेगा आप एक काम को इतना दिन में करते हैं, आप 5 आदमी मिलकर कितना दिन में कीजिएगा? फंस जाइएगा बाप। 2 काम इतना दिन में, काहे का आप लेबर वाला काम करने जा रहे हैं? आप किसी काम को 2 आदमी मिलकर के 2 दिन में करते हैं, तो आप 5 आदमी मिलकर उसी काम को कितना टाइम में करेंगे? ये सब चीज क्लियर रहना चाहिए। परसेंटेज आपसे पूछेगा, आपका 10 में कितना नंबर आया, कितना नंबर परसेंटेज में बताओ, बताना है। अब पूछेगा 500 में 42 का परसेंटेज कितना होगा, बताना है। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ दे तो स्पीड इनटू टाइम। देखिए मैंने जानबूझ के इसे लिखा है, स्पीड इनटू टाइम, ताकि ये डायरेक्ट याद रहे। भारत में हाल ही में कौन सा मिशन शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा मिशन शुरू हुआ? अपडेट होता रहता है, अभी आप सर्च कीजिए, क्या पता आज अपडेट हो, क्या पता कल अपडेट हो जाए। ये सब क्वेश्चन जो है ना, आप सर्च कीजिए। G20 समिट क्या होता है? G20 समिट क्या है, यही आप सर्च कीजिए गूगल पे। आप खुद से सर्च कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझेंगे, आप ज्यादा बेहतर आंसर बता पाएंगे। चंद्रयान 3 लैंडिंग कब हुआ? 23 अगस्त 2024। ये 23 अगस्त 2023, ये मुझे याद था, लेकिन ये दोनों याद नहीं था, लेकिन मुझे लगा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भी कौन है वर्तमान में भारत में? कौन है आपको पता ही होगा। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? हमारे ज्ञानी बाबा ज्ञानेश कुमार, जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी। बिहार की न्यू योजना क्या क्या है? एक योजना नहीं है बिहार की। अभी जैसे भाजपा की सरकार आई, मार बुलडोजर पे बुलडोजर चला रहे हो। अरे तुम पिछले 20 साल में तुमने नली गली हमारे गांव का सही नहीं किया, तो बुलडोजर चला रहे हो। कोर्ट डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? कोर्ट में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? अब क्या है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा देगा। कोर्ट में डिसिप्लिन आप कैसे कीजिएगा? सिविल आदमी तो कर लेगा, चलो ठीक है, लेकिन आप एक लेबर हो, आप डिसिप्लिन कैसे कीजिएगा? में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे? तब आपको क्या जवाब देंगे? सिविल का आंसर कुछ होगा, हम शांति से बैठेंगे, सही से बात करेंगे, हल्ला बात नहीं करेंगे, ठीक ना? लेकिन आप डिसिप्लिन में रह करके काम कैसे करेंगे? तब आपको आंसर देना है रूल फॉलो करके, ठीक ना? सीक्रेट रिकॉर्ड सेफ करके। सीक्रेट रिकॉर्ड कुछ कुछ होते हैं, उसको अच्छे से सेफ रखना, लेकिन आपने सीक्रेट रिकॉर्ड खो दिए
रूल फॉलो नहीं किया, तब तो फिर आपने डिसिप्लिन भंग कर दिया। और कोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन है। भाई साहब ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगा, एक दिन मुझे रिसर्च करने में लग गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, कमेंट में बताना भाई वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक ना? और एक और वीडियो में लाने वाला हूँ कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। मैं ये जो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बताऊंगा, मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं आपको भी बताऊंगा, ताकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, मैं कैमरा के सामने धड़ाधड़ लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ, ये बिना कॉन्फिडेंस के नहीं हो पाता। इसलिए आपको भी मैं बताऊंगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। किसी भी सामने कोई भी नेता आ गया, 4 लाइन बोलना है, सब मुँह चुप करके बैठे हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए अगर अच्छा लगे तो, नाइस लिखिए कमेंट में। नीतीश कुमार करके एक कमेंट आया था, तो वो बोल रहे थे ना, पटना में रह करके 8 घंटे काम करते हैं, शाम को पढ़ते हैं और रात को पढ़ते हैं और सुबह पढ़ते हैं। सोचिए भाई, इतना मेहनत करने वाला लड़का है, अगर आपका हो गया तो भाई साहब आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब कहीं का, तो उसको कम सैलरी मिलता है, कम से कम 20, 30, 35, लगभग 23,000 तो इसमें सैलरी आपको आराम से मिल जाएगा, इज्जत के साथ स्टेबल नौकरी मिलेगा, मस्त नौकरी। अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत में लगे रहिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए नाइस। भाई मुझे आपका वीडियो अच्छा लगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय भीम।